एक ऐसी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं जिसे सुनने के बाद आप पहले तो ठहाका मारकर हंसेंगे, पेट पकड़कर हंसेंगे, और उसके बाद जब आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा होगा तो लगेगा कि दुनिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ी हो गई है। जानते, तुर्की, एर्दोगान का देश तुर्की, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को, इजराइल के प्रधानमंत्री को, करीब 5000 साल जेल में रखने का एक प्लान बनाया, क्योंकि उन पर इतने जुर्म ठोके गए हैं, इतने दावे ठोके गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू पर, इतने आरोप लगाए गए हैं जिनकी सजा करीब 5000 साल बैठती है। और नेतन्याहू के साथ इजराइल के 35 कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कुछ बड़े ऑफिशियल हैं, उनको भी उस कैटेगरी में रखा गया है कि इनके खिलाफ सलाखों के पीछे जाना तय है और इनको हजारों साल की सजा देनी जरूरी है। क्या है पूरा मामला और कैसे नेतन्याहू को मॉडर्न एरा का हिटलर कहा है तुर्की ने? तो इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पलटवार किया और कहा तुर्की सिर्फ कागजों का शेर है, जिस दिन मुंह ठनका उसका भी हिसाब हो जाएगा। और जानते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में पीस टॉक ना हो रही होती तो अब तक इजराइल को उसकी औकात बता देते। बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है तुर्की और इजराइल के बीच। और ये क्यों हो रहा है? क्यों एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों देश खुलकर आ गए हैं? इसकी वजह पे भी चर्चा होगी। एक कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से ये दोनों देश आपस में भिड़ रहे हैं। अमेरिका के लिए टेंशन की बात यह है कि तुर्की जहां नेटो का मेंबर है, वहीं इजराइल उसका सबसे खास सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका के दो जिगरी आपस में लड़ रहे हैं। शुरुआत कहां से होती है, आइए आपको इस पूरी स्टोरी की मिस्ट्री बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एर्दोगान है, तुर्की के राष्ट्रपति। इन्होंने फिलिस्तीन और लेबनान का जिक्र करके यह कहा कि इजराइल जो है वो नरसंहार कर रहा है, इलाके बदल रहा है और नरसंहार करता जा रहा है, पहले फिलिस्तीन और अब लेबनान। अब ये कहते कहते एर्दोगान इतने भावुक हो गए। एक होता है ना कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की चाहत इनके अंदर बहुत पहले से है, और तुर्की एक ऐसा नहीं है कि ताकत के संदर्भ में कोई कमजोर देश है, ठीक ठाक ताकत है, लेकिन जहां बात आती है मुस्लिम वर्ल्ड में सैन्य ताकत की, यह पाकिस्तान और ईरान से पीछे नजर आता है। खैर, तो इसी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि भाई पाकिस्तान और ईरान से इनकी सैन्य ताकत कम है, कमजोर मानी जाती है तुर्की। अब इनके अंदर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की ख्वाहिश है। अब उसी फ्रस्ट्रेशन में ये क्या कह गए, जरा गौर करिए। इन्होंने कहा कि अगर जिस तरह मैंने नागोर्नो काराबाख, जो एक लड़ाई हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, काराबाख और लीबिया में जिस तरह तुर्की की सेना घुसी और मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया, उसी तरह अगर इस्लामाबाद की पीस टॉक ना हो रही होती तो मैं इजराइल को भी जवाब देता, वहां भी मिलिट्री एक्शन कर देता। यह तुर्की का राष्ट्रपति कह रहा है। इजराइल जो कि 24 घंटे जंग लड़ता है, किसी न किसी वॉर फ्रंट पे वो जूझा रहता है, वो तुर्की के राष्ट्रपति उस इजराइल को धमकी दे रहे हैं। जवाब उधर से भी आया। क्या जवाब है जरा बताता हूं मैं। अब यहां उन्होंने एक बड़ी बात कही जिसका जिक्र मैं कर रहा था। स्पीकिंग एट ए पॉलिटिकल इवेंट, एर्दोगान सेड टर्की कुड इंटरवीन इन इजराइल एज इट हैड इन अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, adding that if Pakistan had not been mediating in US-Iran war, Ankara would have shown Israel its place. इजराइल को उसकी औकात बता देते अगर ये पीस टॉक ना चल रही होती। As Turkey reportedly seeks to imprison him, Netanyahu blast Erdogan for massacring Kurd. अब कुर्दिस्तान वाली लड़ाई तुर्की के अंदर एक अलग चलती है। कुर्दों के दो संगठन है, कुर्दिश, कईयों को तुर्की ने आतंकी संगठन में डाल रखा है। उनकी एक अलगाववाद की मांग है जिनके खिलाफ तुर्की लड़ता है। और कहा तो यह भी जाता है कि जब इस्लामिक स्टेट का उदय हो रहा था ना 2014 के आसपास, अबू बकर अल बगदादी वाला, तो जो कुर्दिश इलाके थे वहां भी तुर्की ने बमबारी की थी। खैर, अब नेतन्याहू को तुर्की जेल में क्यों डालना चाहता है, ऐसा क्या हो गया, यह जानना आपके लिए जरूरी है। और कितने साल की सजा हुई जिस पर इजराइल भड़क गया, मतलब कितने साल की सजा प्रस्तावित है, जरा देखिए। तुर्की is seeking nearly 5,000 years in prison for Netanyahu over October Gaza flotilla। अब ये कहानी क्या है? ये गजा की ओर ये जो राहत का सामान लेकर एक
समुद्री बेड़ा जा रहा था जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी थी, आपको याद होगा। इजराइल ने न सिर्फ इंटरसेप्ट किया उस समुद्री बेड़े को, बल्कि डिटेन कर लिया, पकड़ लिया उन लोगों को। और तुर्की कहता है कि इंटरनेशनल वाटर पर इजराइल का यह एक्शन आपत्तिजनक है और इसीलिए उस केस में तुर्की की अदालतों ने नेतन्याहू और उनके कैबिनेट के कई बड़े लोग, 35 स्कूल ऑफिशियल, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा करीब 5000 साल की इनको सजा बनती है। इतने गंभीर आरोपों में उन्हें दोषी माना। जैसे ही यह खबर बाहर आई, नेतन्याहू ने भी जवाब दिया। नेतन्याहू ने क्या कहा, आइए बताता हूं। टर्की कॉल्स नेतन्याहू हिटलर ऑफ ऑल टाइम इन स्पैट ओवर एर्दोआन रिमार्क्स। नेतन्याहू को तुर्की ने आधुनिक युग का हिटलर कहा है और जो तुर्की में विपक्ष के नेता है ना एमके, वो एर्दोआन पे भड़क गए कि भाई ये एकदम आत्ममुग्ध आदमी है, अहंकार में डूबा हुआ है और तुर्की को जंग में झोंकना चाहता है। अब ये देखिए, जिस तरह का मैसेज कोई एक होता है ना कि चलो इजराइल का कोई कट्टर समर्थक है, इजराइल का कोई नागरिक है, वो शेयर करता है ना इस पूरे विवाद पे, तो समझ में आता है। इजराइल के मिनिस्टर ने यह तस्वीर शेयर की है। देखिए, टेंपल माउंट, ऐतिहासिक टेंपल माउंट बैकग्राउंड में है और एर्दोआन कदमों में पड़े हैं नेतन्याहू के, और ये इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। यानी इजराइल की सरकार इन्वॉल्व हो चुकी है नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी में, माफ कीजिएगा, एर्दोआन के खिलाफ बयानबाजी में। अब तुर्की के भड़कने की जो लेटेस्ट वजह है वो ये है कि ये जो एक ताजी प्रेजेंटेशन दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने और ईरान के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली, तो इसमें तुर्की ने कहा कि ये जो इलाका आप दिखा रहे हो इजराइल का, ये जितनी इजराइल का एरिया है, जितना इजराइल का क्षेत्रफल है, उससे कहीं ज्यादा आप दिखा रहे हो, और खास तौर पे गाजा वाले इलाके को। तो तुर्की ने कहा कि भाई उतना ही दिखाओ, ये ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट तुम अभी से क्यों मैप में दिखा रहे हो, दुनिया का नक्शा, दुनिया का भूगोल क्यों बदला हुआ दिखा रहे हो। इसको लेकर तुर्की भिड़ा है इजराइल से, और अब कहां तक बात पहुंच गई है ये आप देख सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि देखिए, किसी भी देश में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, माना जाता है कि बड़े नाप तौल के बोलेंगे, ये जंग भड़काने वाली बातें तो नहीं कहेंगे, लेकिन एर्दोआन के तेवर कुछ अलग है। कह रहे हैं सेना लेकर घुस जाता इजराइल में अगर पीस टॉक ना चल रही होती, और ये धमकी भी किसको दी है, इजराइल को, जो दुनिया में किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेता और उस धमकी को खाली भी नहीं जाने देता। और जानते हैं, इन दोनों देशों के बीच विवाद की असली जड़ है सीरिया। सीरिया का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इसको लेकर बैकग्राउंड सीरिया है। ये चाहे गाजा पर भिड़े, चाहे लेबनान पर भिड़े, बैकग्राउंड में सीरिया है, सीरिया में प्रभुत्व है, सीरिया में वर्चस्व है। उसी को लेकर एर्दोआन और नेतन्याहू आपस में भिड़ रहे हैं। अमेरिका के लिए मैंने आपको बताया मुश्किल यह है कि दोनों अमेरिका के ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं। एक नेटो का मेंबर है और दूसरा अमेरिका का एशियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे भरोसेमंद सहयोगी। ऐसे में अमेरिका के लिए चुनौती है कि ईरान से निपटे या आपस का घर संभाले। नेटो में वैसे ही खटपट चल रही है, ट्रंप ने नेटो छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका के सहयोगी देश अब आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ये अमेरिकी खेमे में मची हलचल ईरान को बड़ी राहत दे रही कि लड़ो आपस में तुम लोग। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।